Yes, 10th class students, let us take up question number first part of exercise 2.2. What is given in the question is that find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Now what polynomial is given to us is p of x is equal to x square minus 2x minus 8. तो हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल के स्प्लिट द मिडल टर्म से फैक्टर्स निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू -8, हमने -8 ले लिया. तो ऐसे दो टुकड़े बनाएंगे जिनको जमा घटा करने से -2 आ जाए. देखिए जमा घटा कर रहे हैं, -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2 और मल्टीप्लाई करने से आ जाए -8. तो देखिए -4 इंटू 2 -8 हो गया है. तो हमने इस 2x को तोड़ दिया दो हिस्सों में, -4x प्लस 2x. यहाँ से x कॉमन लिया, x -4 आया. यहाँ से 2 कॉमन लिया, x -4 आया. x -4 कॉमन लिया, x प्लस 2 आया. तो बन गए हमारे दो फैक्टर. तो या तो इसे 0 होना पड़ेगा या इसे 0 होना पड़ेगा. जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू आती है 4. जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू आती है -2. सो दीज आर आवर 2 रूट्स. ये हमने निकाल लिए हैं. अब इनका सम ऑफ द रूट निकालेंगे, दोनों को जोड़ के देखेंगे तो क्या आया, 4 - 2 इज इक्वल टू 2. और इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, दिस इज द सम, दिस इज द प्रोडक्ट. तो वो आएगा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 8. नाउ फ्रॉम द मेथड ऑफ द कोफिशिएंट्स आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a. दिस इज आवर, दिस 1 इज a एंड दिस -2 इज b, -8 इज c. तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स हो जाएंगे. दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, -b/a के बराबर होता है. और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a के बराबर होता है. तो देखिए -b/a क्या आया, -2/1 इज इक्वल टू 2 एंड c/a -8/1 इज इक्वल टू -8. तो यहाँ से सम ऑफ द रूट 2 आया. जब इस तरीके से हमने ऐड करके देखा तो वो भी 2 आया. यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट -8 आया. जब इस तरीके से प्रोडक्ट निकाल के देखा तो 8 आया. तो दोनों तरीके से हमारा सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर आया. हैंस इट इज़ वेरीफाइड. तो हमें यही वेरीफाई करना था कि हमारा जो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स, ये दो जीरोज़ आए थे तो हमने इनका सम ऑफ द रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला. और कोफिशिएंट्स के तरीके से सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, दोनों आया सेम. तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया. तो बेटा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2 है. इसमें हमें गिवन है 6x स्क्वायर -3 7x. इसको सही करके लिख लेंगे, x स्क्वायर के बाद x -3. और देखिए हमें क्या करना है, हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है. तो हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म से ये देखिए दो टुकड़े बनाए, इनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रखा, -18 आ गया. तो ये देखो बीच वाली टर्म जमा घटा करने से तो ये आना चाहिए, ये आ रहा है. देखो -9 और 2 में से -7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से -18 आना चाहिए. तो हमने इसको तोड़ दिया बीच में, -9 प्लस 2x. और फिर क्या किया, यहाँ से 3x कॉमन लिया, यहाँ से 1 कॉमन लिया, फिर सारे में से 2x - 3 कॉमन लिया, तो बच गया 3x + 1. अब रूट्स कैसे निकालते हैं, जब ये हमारी p ऑफ x 0 के बराबर होती है. तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा. जब हमने दोनों को 1/1 0 के बराबर पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आई 3/x और यहाँ से x की वैल्यू आई -1/3. और एक रूट आया हमारा 3/2 और एक आया -1/3. अब देखिए यहाँ पे हम इस इक्वेशन को यहाँ पे रख रहे हैं. ये था हमारा a, ये था b और ये था c. तो हमने क्या किया, कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंगली सम ऑफ द रूट निकाला. सम ऑफ द रूट होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a. तो b था -7, उसका भी माइनस लिया, -7/6 और c/a -3/6. तो यहाँ से हमारा c/a आ गया -1/2. तो देखो सम ऑफ द रूट -7/6, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया -1/2. और यहाँ पे इन रूट्स को जोड़ के देखा तो भी 7/6 आया और मल्टीप्लाई करके देखा तो -1/2. देखो यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2. तो इस तरीके से हमने दोनों तरीके से अपने रूट्स के सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल करके देखे.
और दोनों सेम आए हैं, यही हमने देखना था और यही वेरीफाई करना था। सो ये वेरीफाइड हो गया। यस बेटा, नाउ लेट अस सी द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पोलिनोमियल दिया है 4u² प्लस 8u और इसमें हमें अपने जीरोज़ का और कोफिशिएंट्स का रिलेशन स्टडी करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। यहाँ पे बस सीधा हमें कुछ नहीं करना पड़ा, 4u को कॉमन लिया, u + 2 बच गया। तो ये बन गए हमारे दो टुकड़े, दो फैक्टर्स। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो u की वैल्यू आएगी 0, जब ये 0 होगा तो u की वैल्यू आएगी -2। तो ये हमारा फर्स्ट 0 आ गया, ये सेकंड 0 आ गया। दोनों जीरोज़ का सम किया तो -2 आया, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो 0 आ गया। सो अब कोफिशिएंट्स को देखते हैं। देखिए जब सम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। तो b था 8, a था 4, तो -8/4 आया -2। और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे आएगा, c/a। c है हमारा 0, a था 4, 0/4 = 0। सो देखिए यहाँ भी सम -2 था, यहाँ भी सम -2, यहाँ प्रोडक्ट 0, यहाँ भी प्रोडक्ट 0। तो हो गया रिलेशन प्रूव, हेंस वेरीफाइड। ओके यस बेटा, अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पोलिनोमियल गिवन है हमें t² - 15। इसमें अब हम रिलेशन ऑफ द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए t का स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे √15 का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो देखो √15 × √15 ये हाफ पावर होती है, हाफ हाफ बन जाती है 1 पावर, राइट बेटा। तो हमने यहाँ पे इसको तोड़ लिया, 15 को √15 का स्क्वायर लिख दिया। √15 का हमने क्या लिखा, √15 का स्क्वायर। तो हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। देखिए ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया है। किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया है, देखिए ये बन गया है हमारा a² - b², जो कि होता है a + b × a - b। एक बार जुड़ जाता है, एक बार घट जाता है। तो ऐसे ही हमने एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, तो दो फैक्टर बन गए हैं। जब ये फैक्टर 0 के बराबर होगा तो t की वैल्यू आएगी -√15, और जब ये 0 के बराबर होगा तो +√15 आएगी। तो ये हमारा रूट अल्फ़ा, तो ये हमारा रूट निकला अल्फ़ा, ये बीटा। यहाँ से हमने सम ऑफ द रूट निकाला, -√15 + √15 = 0 आया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, -√15 × √15 आया -15। हाफ हाफ पावर बन गई 1, राइट बेटा। अभी कोफिशिएंट्स के हिसाब से निकालेंगे तो कैसे आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, a है हमारा 1 और b है 0, c है -15। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, मीन्स -0/1 = 0। -0/1 = 0, इज़ दैट क्लियर। और देखिए जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा c/a, मीन्स c था हमारा -15, -15/1 = -15। तो देखिए यहाँ से सम निकाला 0 आया, यहाँ से सम निकाला 0 आया, यहाँ से प्रोडक्ट निकाला -15 आया, यहाँ से प्रोडक्ट निकाला -15 आया, हेंस वेरीफाइड। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट है फर्स्ट का, एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें हमें गिवन पोलिनोमियल है 3x² - x - 4। तो कोफिशिएंट हो गया 3 और b हो गया हमारा -1, c हो गया -4। और हमें सम ऑफ द रूट निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a -1/3 हो गया। और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हुआ, c/a -4/3। अब देखो यहाँ पे से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे इस इक्वेशन के। कैसे, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके रख लिया हमने यहाँ पे -12। तो दो टुकड़े ऐसे लेंगे जिनको गुना करने से तो -12 आए और जमा घटा करने से क्या आए, -1। तो वो कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं -4 और 3। देखो मल्टीप्लाई किया तो -12 और प्लस माइनस किया तो -1। तो हमने ये दो टुकड़े कर लिए हैं, -4x -3x। अब यहाँ से कॉमन लिया हमने, इसमें से x कॉमन लिया, 3x -4 बचा। यहाँ से 1 कॉमन लिया, 3x -4 बचा। 3x -4 कॉमन ले लिया तो x + 1 बचा। तो ये दो टुकड़े, दो फैक्टर बन गए। अब देखो इस पोलिनोमियल
के ज़ीरोज़ निकालने के लिए या तो इस टुकड़े को जीरो होना पड़ेगा या इसे जीरो होना पड़ेगा। तो जब हमने इस पार्ट को जीरो किया तो x आया 4/3 और इसको जीरो किया तो -1 आया। ये बन गया हमारा अल्फ़ा, ये बन गया बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला तो आया 4/3 -1 और यहाँ से निकला हमारा 1/3 इसको सॉल्व करके। और जब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिया, दिस इनटू दिस किया तो -4/3 आया। देखो ये 1/3 और ये देखो ये वाला 1/3 दोनों सेम है, यहाँ से और यहाँ से सेम वैल्यू आई है। c/a यहाँ से और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों सेम आए हैं। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया वेरीफाइड। इज़ दैट क्लियर? यस बेटा, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट। तो अभी तक तो हमने रूट्स को निकालना सीखा, फिर रूट्स के रिलेशन को हमने कोफिशिएंट्स के साथ में स्टडी किया। अब हमें सम ऑफ द रूट गिवन है। व्हाट इज़ गिवन टू अस? सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन है। उनकी मदद से हमें एक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसी वाली पॉलिनोमियल बनानी है। तो हम जर्नल फॉर्म ऐसे लिख लेंगे, उसको a से डिवाइड करके इस फॉर्म में ले जाएंगे। अब सम हमें दिया हुआ है 1/4, b/a की वैल्यू आ गई -1/4। प्रोडक्ट दिया है, दिस इज़ द सम एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दिया है -1 तो वो होता है c/a। बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ से वैल्यू उठाई 1 से और 2 से और किस में पुट कर दी? इस a में। फ्रॉम 1 and 2 in पॉलिनोमियल a। एक्स स्क्वायर b/a की वैल्यू -1/4 ये रख दिया, c/a की वैल्यू -1 ये रख दिया और बन गई हमारी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -x/4 -1। और जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 4x स्क्वायर -x -4/4 विल बी इक्वल टू 0। ये 4 उधर चला जाएगा एंड 4x square minus x minus 4 will be equal to 0. This will be our required quadratic polynomial. कितना आसान था देखो, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान है। बस जर्नल पॉलिनोमियल लो, a से डिवाइड कर दो, सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, उनकी वैल्यूज़ रख दो और हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है बेटा? यस, क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट। सम दिया है -1/4 और प्रोडक्ट दिया है 1/4। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू बी -1/4 मीन्स -b/a की वैल्यू दी है -1/4। b/a की वैल्यू आ गई 1/4 और प्रोडक्ट द रूट दिया है हमारे को 1/4। इट मीन्स c/a दिया है 1/4। फिर से हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसको a से डिवाइड कर दिया। फिर हमने 1 and 2 में से वैल्यूज पुट की a में। कैसे किया? एक्स स्क्वायर b/a की जगह पे रख दिया 1/4, x/4 आ गया। c/a की जगह पे रखा 1/4, 1/4 आ गया। फिर एलसीएम लिया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया। ये 4 उधर जाके 0 हो गया और 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यस, 2x 3x ये होती हैं हमारी मोनोनोमियल। अगर दो टर्म ले ली जाए x प्लस 5, 2x प्लस 5, 3x प्लस 5 तो ये हैं हमारी बायोनोमियल। और ऐसे ही अगर 3 टर्म आ जाएं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 या उसमें ही 2x क्यूब भी आ जाए और बहुत सारी टर्म जब आ जाती हैं तो वो बन जाती है हमारी पॉलिनोमियल। तो वही पॉलिनोमियल्स को हमने लर्न किया है, उनको सीखा है। तो उन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स a, b, c और उनके रूट्स में क्या संबंध है ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। और ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आया था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया अल्फ़ा बीटा c/a। तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सीखा था। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो उसमें क्यूब डिग्री होती है, तो क्यूब है तो रूट्स भी 3 होंगे। तो देखिए कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसके कोफिशिएंट्स में और उसके रूट्स में क्या संबंध है? देखिए क्या संबंध है? सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a।
सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। और प्रोडक्ट द रूट कैसे निकालेंगे, इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो ये आपको लर्न करना है कि कैसे एक क्यूबिक पोलिनोमियल में हमने रूट्स का सम, उनके प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स का सम और उनका प्रोडक्ट कैसे निकालना है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ a है हमारा 3, b है 2 और c है 6, d है माइनस 5। तो देखो सम ऑफ द रूट कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई ए हो जाएगा, b ये है देखो माइनस 2/3, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इनका सम निकालें तो c बाई ए होगा, c ये है a ये है, 6/3 हो गया। और प्रोडक्ट द रूट निकालें तो अल्फा बीटा गामा वो होता है माइनस d बाई ए, तो d ये था माइनस ऑफ माइनस 5/3, तो 5/3 आ गया। तो हमने क्यूबिक पोलिनोमियल्स का सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट और प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट निकालना सीखा। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पेज नंबर 32 आपके एनसीईआरटी बुक में। देखिए पी ऑफ एक्स दिया है 3x क्यूब माइनस 5x माइनस 11x माइनस 3, a है हमारा 3, b है माइनस 5, c है माइनस 11 एंड d है माइनस 3। तो सम ऑफ द रूट आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस b बाई ए। तो यहाँ से हमने निकाला माइनस 5/3, ऐसे देखो तो माइनस ऑफ माइनस आ गई, ये आ गया हमारा 5/3। और सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट क्या आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और उन सब का सम c बाई ए, c है हमारा माइनस 11 और ये है 3, माइनस 11/3। अब प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए के बराबर होता है माइनस ऑफ माइनस 3/3, ये आ गया 1। तो ये हमारे सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल गए। तो अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड से हमें देखना होगा। तो हमने 1 को ट्राई किया, 2 को ट्राई किया, यहाँ पे 0 नहीं आया, फिर 3 को पुट किया, 3 को पुट करने से ये 0 बन गया, फिर ऐसे ही माइनस 1 को पुट करेंगे तो 0 बन गया। ऐसे ही हमने निकाला माइनस 1/3। जब माइनस 1/3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/9 माइनस 5/9 एंड प्लस 11/3 एंड माइनस 3, और ये बन जाएगा 0। तो ये 3 ज़ीरोज़ हमने निकाल लिए। दूसरा मेथड ये है कि आप एक ज़ीरो फाइंड आउट करो तो हमारा एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 3। x माइनस 3 से इस सारी इक्वेशन को डिवाइड करके फिर उसके कोशेंट को निकाल के स्प्लिट द मिडल टर्म से हम ये 2 फैक्टर निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी आपके सिलेबस में डिवीजन एल्गोरिदम कटवा दिया गया है, इसलिए आप डिवाइड जो है ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है, बट आप सीख लीजिए। देखो 3 हमारे रूट आ गए हैं। रूट बनाने के अगर आप वो सोचे कि भाई चलो रूट बना के बच्चे कर लेंगे, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। 1 रूट आ गया, 2 रूट आ गया, 3 रूट आ गया। अब इन रूट्स का सम ऑफ द रूट निकाला तो 5/3 आया। अब यही 5/3 यहाँ पे आया है, यही यहाँ पे आया। फिर हमने सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, वो माइनस 11/3 आया, वो यहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया। और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, फिर सारे रूट्स जो हमारे आए थे ये और ये, इनको गुना किया, मल्टीप्लाई किया तो आया 1, और यहाँ पे भी ये 1 आया हुआ था। तो इसलिए हमने इसको वेरीफाई कर लिया और ये क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड फॉर द रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल एंड द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल।